आज से लेकर लगातार सुबह और शाम लगातार होने वाला इस फास्टिंग और उपवास प्रार्थना को प्रभु फास्टिंग और शुद्धिकरण मीटिंग को प्रभु ने बोझ उठाना चाहिए आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में मदद की असली हम तारीफ करेंगे। आज भी कई बातों से परमेश्वर हमें छुड़ाया, आज भी कई बातों का हमारे जीवन में दूर किया, हमें शुद्ध किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन पाप इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान पाप में जीवन बिताते, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। कई समय में परमेश्वर को लोग परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से दूर जाकर पाप में फंस जाते। इसलिए शुद्धिकरण मीटिंग परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के पास आने वालों के लिए, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए ये शुद्धिकरण मीटिंग। हर एक इंसान अपने पाप से छुटकारा पाना, पाप से क्षमा पाना, तो यीशु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। खास करके कलीसिया को पवित्र करने के विषय में हम हमारे जीवन को अच्छे से जांच करते देखना चाहिए। हम किस रीति से परमेश्वर से हम अलग हो गया, क्यों हम परमेश्वर से मित्रता को तोड़कर शत्रु होकर जीवन बिताया, क्यों परमेश्वर का दिया हुआ पवित्रता को नाश करके अपने जीवन को अशुद्ध किया। इस सारे बातों को जांच कर देखने के लिए हम लगातार इस प्रार्थना में आना चाहिए। इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए समय निकाल कर हम परमेश्वर के हज़ूरी में आना चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर एक सेकंड में अपने लोगों को पवित्र कर सकता, लेकिन परमेश्वर चाहता हम अपने गलतियों को मान लें, हम अपने गलतियों के लिए मन फिराएं, हम हमारा गलतियों को परमेश्वर के हज़ूरी में इकरार करके छोड़ देने के लिए फैसला लें, हम खुद परमेश्वर के निकट आ जाए, ऐसा करके परमेश्वर चाहता है। इसलिए इन दिनों में इस लगातार होने वाले मीटिंग्स के द्वारा ये हमारा हालत कैसे भी हो, प्रभु हमारे ऊपर दया करके उसके अनुग्रह के द्वारा अपने पास खींच कर लेकर आना चाहिए। और एक बार प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. 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 आज फर्स्ट इस वे के समय में ये फर्स्ट मीटिंग, इसलिए कई बातों को, कॉमन बातों को हम जांच कर हम प्रार्थना करना चाहिए। पाप इंसान को परमेश्वर से बहुत दूर लेकर जाता है। बहुत दूर लेकर जाने के लिए ज्यादा देर भी नहीं लगता। इंसान एक पाप करेगा तो परमेश्वर से दूर चले जाएगा। पाप के लिए ऐसा एक सामर्थ्य, परमेश्वर के साथ निकट क्लोज कनेक्शन में रहने वाला एक व्यक्ति को भी धोखा देकर वो पाप उसको बहुत दूर लेकर चले जाता। तो ज्यादा देर भी नहीं लगता, एक सेकंड में वो इंसान पाप कर दिया तो परमेश्वर का शत्रु बन जाता। हम पहले ऐसे थे, हमारे पापों की वजह से, अधर्मों की वजह से परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने एक मुर्दे के माने जीवन बिताया, परमेश्वर के लिए शत्रु होकर दिखाई दिया, परमेश्वर से दूर होकर दिखाई दिया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा अनुभव को चेंज किया, इसलिए कि यीशु को पापों को क्षमा करने के लिए अधिकार है। इसलिए यीशु इस जगत में आया, हमारे पापों के लिए लहू बहाया, जीवन भी दिया, जीवन देकर बलिदान होकर हमें पाप के सामर्थ्य से छुड़ाया। इसलिए इस यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपने लहू चिपकाकर, धोकर, शुद्ध करके पवित्र करता है। लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद हम परमेश्वर के लोग पाप के धोखे में हम नहीं फंसना चाहिए। कई लोगों को परमेश्वर आप ही पाप के लिए सौंप देता है। पढ़िए रोमन्स पहला अध्याय 21 वचन, रोमन्स पहला अध्याय 21 वचन। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने के बाद भी उसको बड़ाई नहीं किया। इसलिए बाकी लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए हम अच्छा से जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने के बाद भी उसको बड़ाई नहीं किया, उसके योग्य हम चाल चलन को हम छोड़ दिए, ऐसा नहीं चला। इसलिए परमेश्वर उनका निर्बुद्धि बन अंधेर हो गया, ठीक है, डार्कनेस में चला गया। इसलिए परमेश्वर को लोगों हम हमारा परमेश्वर के बारे में, हमारा प्रभु यीशु के बारे में हम अच्छा से जानते हैं, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर, वो पाप को नफरत करता, पापियों को प्रेम करता, सब कुछ जानने के बाद भी हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए रीजन क्या है, हम परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा बड़ाई नहीं किया, ऊंचा नहीं किया, उसको प्रेफरेंस नहीं दिया, फर्स्ट इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हम उसको पीछे रखा, उसको पाँव के नीचे रोंदा, उसको तुच्छ जाना, उसको हम कुछ नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कई अशुद्ध बातों के लिए उनको सौंप देता करके ऐसा लिखा। इस अध्याय पूरा कई खतरनाक पापों के बारे में, कैसे परमेश्वर को लोग परमेश्वर से दूर जाकर अशुद्ध बातों में फंस जाते करके इस अध्याय में लिखा। इसलिए परमेश्वर को हम तुच्छ नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर से हम दूर नहीं जाना चाहिए। पाप का क्या सामर्थ्य है, पाप इंसान को परमेश्वर से बहुत दूर लेकर चले जाता, बहुत दूर लेकर चले जाता। इसलिए परमेश्वर से बहुत दूर जाने के लिए एक ही कारण पाप है। इसलिए पाप से हम बहुत पाप को नफरत करना चाहिए, पाप को सामना करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए।
परमेश्वर मदद करने के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। praise the Lord। पाप के द्वारा हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक पूरा अशुद्ध हो जाता है, हमारा विवेक में मरे हुए कामों से भर जाता है। इसलिए वो इंसान परमेश्वर को जानने के बाद भी बाद में पवित्रता के बारे में सोच भी नहीं सकता। पवित्रता को चाहना भी बहुत दूर की बात है, ऐसा चला जाता है, उसका कॉन्शियस पूरा अशुद्ध हो जाता है। इसलिए वो पाप करने के बाद उसका दिल कठोर हो जाता, वो पाप से मन फिराने के लिए मन नहीं आएगा, परमेश्वर का हजूरी उसके लिए कड़वा लगेगा। इसलिए पाप के लिए ये सामर्थ्य इंसान को परमेश्वर से दूरी रखना, इंसान को परमेश्वर से दूरी रखना। एक पाप करने से दूर चले जाता और ऊपर से पाप करके पाप को बढ़ाकर हमेशा दूरी रखने के लिए बॉन्डेज को स्ट्रॉन्ग बनाता। इसलिए पाप के साथ खेलना हम अपने आप को दंड देने के बराबर, नहीं तो अपने आप को नरक के लिए जाने के लिए तैयार करने के बराबर। इसलिए परमेश्वर पाप के सामर्थ को कल्वरी क्रूस पर नाश किया, उसके मृत्यु के द्वारा नाश किया। इसलिए पाप से हमें छुड़ाने के लिए अपने लहू बहाया। यीशु मसीह का लहू इन दिनों में हमारे ऊपर आना चाहिए। सारे पाप को परमेश्वर वाश करके शुद्ध करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। उदाहरण के लिए अभी 3 दिन फास्टिंग रखना, 3 दिन फास्टिंग रखना आपका मन और दिल चाहता। फास्टिंग रखने के पहले आप क्या करोगे? उसके पहले दिन क्या करोगे? कल से 3 दिन फास्टिंग है, आज अच्छा से खा ले। समझ गया? आज अच्छा से खाएंगे, 3 दिन फास्टिंग, 3 दिन कुछ भी नहीं खाना, इसलिए आज अच्छा से खाएंगे। नॉर्मल ह्यूमन हैबिट, हम कई बातों को प्लान करते हैं, ठीक है, उधर जाना इधर जाना, ऐसे तैयारी हम पहले करते हैं। सेम फास्टिंग के लिए भी हमारा माइंड क्या बोलेगा? कल से 3 दिन फास्टिंग रखना, कल से 7 दिन फास्टिंग रखना, कल से 21 दिन फास्टिंग रखना, 40 दिन फास्टिंग रखना, इसलिए आज ही लास्ट भर दो। हम सोचेंगे शैतान ये बातों को चाहता, शैतान ये बातों को कैसे चाहता? आपको ठीक है, पवित्रता की मीटिंग है तो वो क्या करेगा? आपको उसके पहले बहुत पापों को करवा देगा, तो पवित्र हो जाओगे। पवित्रता की मीटिंग में पाप करो पाप करो पाप करो। इसलिए साल के आखिरी में लोग ऐसे बहुत पापों के लिए मन फिराएंगे, ठीक होके नया साल में एंटर होने के बाद वो फीलिंग ही चले जाएगा, सेम लाइफ बिताएंगे। शैतान को धोखा देकर ऐसे पाप में लगे रहो। नेक्स्ट पवित्रता की मीटिंग आने तक पवित्रता के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा पापों में लेकर चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ये बातों को जानता है, इसलिए कलीसिया को बार बार वो पवित्र करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया को हम पूरी रीति से हमें पवित्र करना चाहिए। इसलिए कितने लोग ऐसा जीवन बिताया, कितने लोग उनका दिल कठोर हो गया, कितने लोगों का कॉन्शियस विवेक अशुद्ध हो गया, कितने लोग को मन में मरे हुए कामों से भरा। ठीक है, बाहर सभी अच्छे हैं, लेकिन कितने मन की बात है, कॉन्शियस में, विवेक में, थॉट में, ऐसा सारे बातों को परमेश्वर लेकर आना चाहिए, सारे बातों को परमेश्वर शुद्ध करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर
इन दिनों में परमेश्वर ऐसा गहराई पवित्रता का काम करने के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. एक व्यक्ति पाप से ठीक और दूर हो, पाप से छुटकारा पाने के बाद जीवन की आशा बढ़ जाता, लेकिन एक व्यक्ति पाप में चले जाता तो उसका जीवन की आशा बिल्कुल खत्म हो जाता, मृत्यु के सामर्थ्य उनको टेक ओवर करता, बाद में अपने आप को खत्म करने के लिए, ठीक है, खुद नाश होने के लिए, मैं परमेश्वर की योग्य नहीं, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, सेल्फ कॉन्डमनेशन में आ जाएंगे, बाद में वो लास्ट तक परमेश्वर के पास आने के लिए मन नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर, कितने लोगों को वो बोल्डनेस खत्म हो गया, कितने लोगों का अंदर ऐसा क्या बोला निराशा, कितने लोगों का अंदर ऐसा डाउट है परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा या नहीं है, ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जीवन बिताने वाले बहुत परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में ऐसा बातों को दूर करना चाहिए, परमेश्वर के हज़ूरी में हियाब्स बांधकर परमेश्वर के हज़ूरी में आने के लिए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, शुद्ध होने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. एक व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र करेगा तो वो परमेश्वर का विरास बन जाता, नहीं तो परमेश्वर का पोजीशन आपका परमेश्वर का बन जाता। लेकिन सेम व्यक्ति पाप करेगा तो शैतान का पोजीशन बन जाता, शैतान का मिरास, शैतान का हक उसके ऊपर आ जाता। इसलिए परमेश्वर के हज़ूरी में हमारा जीवन को पवित्र करेंगे तो परमेश्वर को हमारे ऊपर पूरा हक है। लेकिन इस अनुभव को छोड़कर हम पाप करके दूर जाकर शैतान हमारे ऊपर पूरा हक लेने के लिए बहुत लोग जगह दे दिया, बहुत लोग जगह दे दिया। सभी चर्च तो आते हैं लेकिन शैतान को फुल हक दे दिया। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में इस मीटिंग्स के द्वारा ऐसा लोगों को उसका हाथ से फिर से छुड़ाना चाहिए। परमेश्वर लहू बहाकर वो दान देकर मोल लिया है, हम परमेश्वर का है, ऐसा अनुभव में फिर से लेकर आने के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पढ़िए 1 John 1:9, 1 John 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हमारे पापों को हम इकरार करके छोड़ देंगे तो हमें शुद्ध करने में, क्षमा करने के लिए और शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध करता है। इसलिए परमेश्वर धर्मी है,
विश्वास योग्य। इसलिए उसका हजूरी में हम आकर उसके आगे हम प्रार्थना करके उसके आगे हमारे पापों की इकरार करेंगे तो जरूर 100% क्षमा करेगा। लेकिन इकरार करने के समय में दिल की गहराई से कभी कभी हम हमारे जीवन को ठीक करने के लिए प्रभु का आगे प्रार्थना करने के समय कभी कभी रोते हैं, टूटे और पिसे हुए दिल से परमेश्वर से कई बातों को बोलते हैं। 100% वो क्षमा भी करता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा आपको कैसे बताता, लेकिन कंडीशन क्या है, दिल की गहराई से आना चाहिए, दिल की गहराई से वो आना चाहिए। आप सच में एक विषय के लिए, पाप के लिए क्षमा मांगते हैं तो दिल की गहराई से। क्षमा का मतलब क्या है, सिर्फ सॉरी बोलना नहीं है, उसका ऑपोजिट टर्न करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको देखकर मैं बैठा हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मतलब क्या है, सिर्फ सॉरी मुंह में नहीं है, मैं ऐसा मार्ग से ऑपोजिट टर्न करना चाहिए, अबो टर्न लेना चाहिए, उसका मतलब कोई क्षमा। ऐसे लोगों को क्षमा मिलता है। इसलिए पापों को इकरार करके छोड़ देने से हमें दया मिलेगी। पापों को इकरार करना सिर्फ इकरार नहीं है, इकरार करके छोड़ना चाहिए। छोड़ना कैसे, अभी ये पिल्लर परमेश्वर, मैं पिल्लर के सामने बैठा हूँ। जब हम परमेश्वर के पास आने के बाद डायरेक्ट आप उसमें परमेश्वर के सीधा हम देखते हैं। मैं पाप कर दिया, उसका मतलब क्या, मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता। इंसान का पाप परमेश्वर और इंसान के बीच में दीवार बन जाता। परमेश्वर हमारा फेस को हम देख नहीं सकता, मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता, बीच में दीवार बन जाता। नहीं तो इसको दूसरा तरीका से मैं कैसे मैं बताता हूँ। मैं परमेश्वर के सामने फेस टू फेस ऐसे में खड़ा हूँ, परमेश्वर अपने लहू से धोने के बाद ऐसे हो जाएंगे। पाप में रहने वाला व्यक्ति फेस टू फेस नहीं, अबूटन लेके टर्न हो जाता। मैं टर्न करके मेरा फेस को इस साइड में रख दिया, पीछे साइड में। मैं परमेश्वर मुझे देख सकता, लेकिन मैं परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता, क्योंकि मेरा फेस, मेरा आंखें पीछे साइड में। एक व्यक्ति डायरेक्ट रहने वाला व्यक्ति एक पाप करेगा काफी है, एक ही पाप की वजह से उसका फेस ऑपोजिट बन जाता। इसलिए परमेश्वर का मित्र होकर दिखाई देने वाला एक व्यक्ति एक पाप करने से ऑपोजिट बन जाता, शत्रु बन जाता। परमेश्वर का एक व्यक्ति देखने के समय में उसका अंदर जीवन रहता है, एक पाप करने से जीवन का ऑपोजिट मृत्यु, इसलिए मुर्दे होकर बन जाता है। इसलिए पाप और अधर्मों से हम परमेश्वर के सामने मरे हुए थे। पाप और अधर्मों की वजह से परमेश्वर को शत्रु थे। इसलिए यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता, जीवन को चेंज करता, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने वालों को सही डायरेक्शन में लेकर आता। इसलिए पाप का पावर भी एक बताया, यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य भी इधर बताया। यीशु के आगे हम आकर मैं पापों की इकरार कर रहा हूँ। इकरार करने के समय में मेरा फेस सेम पोजीशन में रहेगा, लेकिन पापों को मैं इकरार कर रहा हूँ। मैं छोड़ देने के समय में मेरा फेस ऐसा टर्न हो जाता। इसलिए इसको बोलते जेन्युइन रिपेंटेंस। कई लोग ऐसे सॉरी बोलेंगे, दिल से नहीं है। इसलिए क्षमा चाहिए तो हम क्या करना चाहिए, जो इस बात के लिए क्षमा मांगते, माफी मांगते, उसको माफी भी मांगना चाहिए। उस डायरेक्शन से हमारे मुंह को मोड़कर सही डायरेक्शन में आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए सिर्फ सॉरी बोलने से क्षमा नहीं मिलेगा। सॉरी बोल के मेरा पोजीशन को ऐसा ऑपोजिट चेंज करना चाहिए। परमेश्वर के विरोध रहने वाला व्यक्ति ऑपोजिट में चेंज करके परमेश्वर के सामने। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों छोड़ना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आप स्टेप रखोगे, आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो नेक्स्ट मूव करने के समय में परमेश्वर से दूर जाओगे। इसलिए मूव फिर से परमेश्वर को टर्न करने के बाद आप इस स्टेप रखोगे,
और भी परमेश्वर के निकट हम जा सकते। इसलिए पापों को इकरार करने के विषय में बहुत ध्यान से रहना, परमेश्वर से माफी मांगने के समय भी इस बातों को मन में रखना। हाँ प्रभु, इस बात के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर, इस बातों को मैं आगे नहीं करूंगा, मुझे मदद कर, तेरे अनुग्रह से मुझे भर दे। उस समय में हम परमेश्वर के नेक्स्ट और भी प्रार्थना करेंगे और भी परमेश्वर के निकट हम जा सकते। इसलिए यीशु मसीह का लहू सेम टाइम में, यीशु मसीह का लहू हम कितनी दूर भी रहेंगे, हमारे ऊपर आने के समय में पोजीशन को भी चेंज करता, डिस्टेंस को भी कवर करता, हम तुरंत परमेश्वर का निकट आने के लिए मदद करता, हमारे जीवन को पूरा शुद्ध करने के लिए वो धर्मी और विश्वासी हो। इसलिए हम इस धर्मी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। पापियों को अपने मानित धर्मी बनाने वाला यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए, वो विश्वासी होगी। इसलिए परमेश्वर इस बातों को मन में रखते हुए हम जीवन बिताना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए Hebrews 9:14, इब्रानी 9:14 पढ़िए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इधर विवेक को शुद्ध करने के विषय के बारे में बताया गया। यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को भी मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा, जरूर 100% शुद्ध करेगा। इसलिए ऐसा लिखा है, हमारा विवेक को शुद्ध करने का विषय। बहुत लोगों का विवेक अशुद्ध हो गया, परमेश्वर शुद्ध करने के बाद भी बार बार, ठीक है, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया करके खुद अपने ऊपर दोष लगाते रहते हैं। ये रीजन क्या है? यीशु मसीह का लहू उनको विवेक को शुद्ध करने के लिए जगह नहीं दिया। विवेक हमें अपने आप को इंसान जांचना चाहिए, जांचेगा तो वो दंड नहीं पाएगा। अपने आप को, अपना दिल, अपना विवेक हमारे विरोध दोष लगाएगा तो परमेश्वर उससे बढ़कर हमें दोष लगाएगा। इसलिए विवेक हमें दोष लगाने के लिए जगह नहीं देना। विवेक में रहने वाला मरे हुए कामों को दूर करने के लिए यीशु मसीह का लहू काफी है। इसलिए हम सबका विवेक को परमेश्वर शुद्ध करना चाहिए। भाई एक्शन, बहुत गलती आया हमारा एक्शन के द्वारा, ठीक है, वो एक्शन तो 10 बार आया होगा, लेकिन विवेक हमेशा के लिए दोष लगाता रहेगा। इसलिए एक्शन से हम छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह का आगे हम क्या करना चाहिए? इकरार करके छोड़ देना चाहिए। वो एक्शंस कितने भी बड़े बड़े एक्शंस, सब कुछ परमेश्वर 1 सेकंड में वॉच करेगा। लेकिन इस विवेक को हम समर्पण नहीं करेंगे तो क्षमा पाने के बाद भी उनका विवेक उनके विरोध दोष लगाता रहेगा। उसका मतलब यीशु को धर्मी करके नहीं बोलते, यीशु का विश्वास योग्यता के ऊपर शक रखते हैं, इसलिए उनका विवेक उनका विरोध ऐसे दोष लगाते रहेगा। इसलिए परमेश्वर मदद करना चाहिए, हमारा विवेक को भी शुद्ध करना तो हम यीशु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। पापियों को धर्मी बनाने वाले यीशु के ऊपर विश्वास रखने से हमारे विवेक को भी उसके लहू के द्वारा पूरी रीति से शुद्ध करेगा। मरे हुए काम, वो क्या मरे हुए काम? जो पहले किया हुआ पापों को बार बार बोल बोल कर आपका दोष, आपका विवेक आपको दोष लगाएगा, और कोई इंसान नहीं दोष लगाएगा, आपका विवेक ही आपको विरोध ऐसा बोलता रहेगा, ऐसा बोलते रहेगा। इसलिए परमेश्वर क्षमा करने के बाद भी आपको उस विषय में फीलिंग, ऐसे सेम फीलिंग होता तो उसका मतलब आपको कॉन्शियंस में गलती है। इसलिए बहुत लोग अपने आप को ऐसे मारते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर आज भी इस बातों से परमेश्वर छुटकारा देना चाहिए। पढ़िए एफेसियंस 2:13। Ephesians 2:13। मसीह
लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया, इसका मीनिंग बहुत मीनिंग है। मसीह के पास आने के लिए यीशु मसीह का लहू हम सबको मदद करता है। कोई भी नहीं सोचना ये व्यक्ति बहुत परमेश्वर का खास है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, ठीक है। एक सेकंड में सेम व्यक्ति आपसे बहुत दूर चले जाएगा। इसलिए मसीह जीवन में, ठीक है, कोई भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना, कोई भी अपने धार्मिकता के ऊपर भरोसा नहीं रखना, कोई भी अपने जीवन के बारे में घमंड नहीं रखना, ठीक है। बाहर देखने के लिए सभी बहुत संत है। तो क्या लिखा है, यीशु मसीह का लहू के द्वारा आप परमेश्वर का निकट आ गया। यीशु मसीह का लहू आपको परमेश्वर का निकट लेकर आता है। इसका अलावा कोई चीज आपको पास लेकर नहीं आ सकता। सेम व्यक्ति अपने ऊपर घमंड रखे, मैं ठीक है बाकी गलत है, उनसे मैं ठीक हूं, ऐसा सोच आ गया तो वो बंदा पाप करेगा, बाकी लोगों से बढ़कर दूर ये चला जाएगा। इसलिए स्वर्ग राज में जाने के समय में बहुत शौक मिलेगा। रीजन क्या है, ये रीजन, ठीक है। थोड़े दिन परमेश्वर के साथ क्लोज रहने की वजह से इनका दिमाग में क्या घमंड आ जाता। यीशु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, वो लहू मुझे परमेश्वर का निकट लेकर आया, इसको भूल जाएंगे। भूल कर मैं क्लोज हो गया, मैं गलती करूंगा तो परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा। ये दुनिया में माँ बाप भी ऐसे करते हैं। हर एक माँ बाप के लिए क्या, कौवा कभी अपने बच्चे सोने का बच्चा, कौवा को भी अपना बच्चा सोने का बच्चा। अपने बच्चे कितनी भी हजार गलती करे, कभी माँ गलती नहीं मानेगी दूसरों के सामने। लेकिन दूसरा कोई कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर इतना दोष लगाएंगे। ये दुनिया की बात। परमेश्वर के क्लोज आप रहोगे, फिर पाप करने के बाद परमेश्वर, फिर भी मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। परमेश्वर मुझे कुछ नहीं बोलेगा, हम ऐसा नहीं सोच सकते। परमेश्वर इस विषय में पक्षपात नहीं करता। इसलिए सिर्फ यीशु का लहू हमें परमेश्वर का निकट लेकर आया। इसलिए आज भी हमें परमेश्वर का निकट लेकर आना चाहिए। ये निकट आते प्रार्थना के द्वारा नहीं, बाकी विषय के द्वारा नहीं। यीशु हमारे लिए लहू बहाया, वो लहू हमें परमेश्वर का निकट लेकर आएगा। सिर्फ इस लहू के ऊपर रखने वाले विश्वास के द्वारा हम हमारे पापों से छुटकारा पाकर, शुद्ध होकर, परमेश्वर का मित्र बनकर परमेश्वर के निकट आते हैं। इसलिए इस बातों को नहीं भूलना चाहिए। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें धो के परमेश्वर के निकट आने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। First Corinthians 6:20 पढ़िए। First Corinthians 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने दाम देकर मोल लिया है, इसलिए अपने देह और आत्मा के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। इसलिए परमेश्वर दाम दिया, दाम देकर हमें मोल लिया। हम सभी परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें खरीदा, अपना लहू, अपना जीवन देकर हमें खरीदा है। हम और किसी का नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का। ये बातों को हम भूल जाते हैं, उस दाम को हम तुच्छ जानते हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर क्या बोला, मोती को सूअर के सामने नहीं फेंकना। मोती को सूअर के सामने नहीं फेंकना। सूअर को पता मोती का वैल्यू क्या है, नहीं पता। हम सच में बोल रहा हूँ, बहुत सेवादार हम और हमारे लोग, ठीक है, ये मोती को सूअर के सामने फेंकते हैं। वैसे मोती का वैल्यू हमें पता नहीं,
परमेश्वर हमें दाम देकर मोल लिया, परमेश्वर हमें अपने लहू देकर खरीद लिया, अपने जान देकर हमें खरीद लिया। हम सिर्फ परमेश्वर का है। लेकिन ये बातों को हम भूलकर, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम समझने के बिना, वैल्यू को समझने के बिना थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने मन मर्जी के अनुसार कई पाप में, कई गलती में, कई बुराई में हम एंजॉय किया होगा। इसलिए ठीक है, हम परमेश्वर के सामने एक सुअर के मानक बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे सामने इतना बहुमूल्य लहू बहाया, उसको हम तुच्छ जानते हैं, उसको ऊपर लात मारते हैं। पढ़िए Hebrews 10:29, 10:29। तो सोचो ठहरेगा जिसने सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था और पवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इधर क्या लिखा, परमेश्वर हमारे सामने इतना प्रेशियस मोती को फेंका, मोती से हम एक खरीद के अपना बनाया। लेकिन हम क्या करते हैं, सुअर के माने इस मोती के वैल्यू को हम समझने के बिना परमेश्वर को हमारा पाँव के नीचे रोंदा। हम करने वाले एक एक पाप यीशु को हमारे पाँवों के नीचे लेकर आता। परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पाँवों के नीचे कुचलवा देगा। ऐसा प्रॉमिस देकर हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम क्या किया, हम करने वाला पाप की वजह से हमारे पाँवों के नीचे रोन देते। परमेश्वर ने अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं को रोंदने के लिए मैं अधिकार देता हूँ, शत्रुओं के सारे सामर्थ को पर मैं अधिकार देता हूँ, किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। लेकिन उस परमेश्वर को हम क्या करते हैं, एक पाप करने की वजह से हमारा पाँवों के नीचे लेकर आते, हमारा पाँवों को नीचे लेकर यीशु को हम रोन देते। रोमियो ने क्या, सोल्जर्स ने क्या किया था, यीशु को एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन हम पाप करने की वजह से बार बार फ्रेश डेली यीशु को क्रूस पर हम चढ़ाते। उसका मतलब हम यीशु को ज्यादा दुख देते हैं, बाकी लोग नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के लोग यीशु को ज्यादा दुख देने वाला लोग। ये परमेश्वर के लोग ही यीशु को पाँवों के नीचे रोन देने वाला। परमेश्वर ने हमें वाचा के लहू के द्वारा हमें पवित्र किया, उस लहू को हम अपवित्र करके बोलते, ये लहू अशुद्ध लहू, ठीक है, अशुद्ध लहू ऐसा करके हम बोलते। कैसे, पाप करने की वजह से। इसलिए हमारे पाप की सीरियसनेस हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऐसा टाइम में परमेश्वर के वचन को हम फिर से सामने लेकर आने के समय में पता चल जाता। मैं भी सोचा था 7 दिन प्रेयर है, 14 मीटिंग्स है, ठीक है, 14 कम से कम 13 मीटिंग्स है। मैं कुछ डिफरेंट में बताऊं, नया ढूंढ के कुछ नया बोलने से परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं है। जो वचन में है उस समय के लिए वो बहुत है, ठीक है। हम पापों को इकरार करके छोड़ देंगे तो परमेश्वर का लहू हमें धो के शुद्ध करेगा, उसमें वो विश्वास योग्य और धर्मी है। इस बातों को डेली भी याद करेंगे तो वो बहुत है, ठीक है। जो पहले सुना वो गलत नहीं है, जो वचन नहीं है बात हमारे लिए। इसलिए डिफरेंट बोलने से, नया सुनने से पवित्र हो जाएंगे, नहीं होता, ठीक है। परमेश्वर का वचन हम सुनने से हमारा अंदर विश्वास आता, एक हिम्मत बढ़ता। इसलिए परमेश्वर का वचन, इस वचन का अनुसार हम बहुत भारी दंड के लिए योग्य बनते जा रहे हैं। हम नहीं है जो व्यक्ति पाप करते हैं। यदि मैं पाप किया तो मैं ऑटोमेटिक परमेश्वर का भारी दंड के लिए अपने आप को योग्य बना रहा हूँ। मेरे ऊपर से खुद आके, ठीक है, कोल्स को ऐसे ऊपर रखता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। इसलिए प्रभु इस मीटिंग के द्वारा मेरे ऊपर से वो भारी दंड को हटाना चाहिए, हमारे ऊपर से वो दंड को हटाना चाहिए। हम यीशु को हमारा पाँव के नीचे से रिलीज करना चाहिए।
हमें पवित्र किया हुआ वाचा का लहू को फिर से पवित्र करके मानना चाहिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हम हमेशा पापों से शुद्ध करता है, लेकिन उस लहू को हम अपवित्र करके नहीं बोलना, पवित्र करके बोलना चाहिए। यीशु सेनाओं के यहोवा वो पवित्र, वो पवित्र पवित्र, उसका लहू भी पवित्र 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 करके हम बोलना चाहिए। इसलिए पाप से हम बाहर आना चाहिए, पाप को हम इकरार करके छोड़ देना चाहिए। इस पाप को हमें परमेश्वर का अति पवित्र स्थान तक लेकर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का लहू के लिए इतना सामर्थ्य पढ़िए। Hebrews 10:19 पढ़िए, इब्रानी 10 का 19% पढ़िए। इसलिए ये भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और झूठे मानस से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हक हो गया है। इसलिए यीशु मसीह का लहू के द्वारा जीवित और नए मार्ग में परमेश्वर ने खोला। इस मार्ग के द्वारा अति पवित्र स्थान तक हम अंदर जा सकता। हम सोचने का माने आज हम सभी मिलकर परमेश्वर के हुजूरी में आए। नया नियम में, पुराना नियम में ऐसा अनुभव नहीं है। सिर्फ अति पवित्र स्थान में कौन जा सकता? सिर्फ एक ही व्यक्ति, महायाजक, वो भी साल में एक ही बार। बस हम रहने वाले इस जगह में पुराना नियम में एक ही बार एक ही व्यक्ति साल में एक ही बार जा सकता, बाकी कोई भी नहीं जा सकता। ऐसा जगह में परमेश्वर हमें बार बार लेकर आता। ये सिंपल जगह नहीं सोचना। परमेश्वर को डायरेक्ट आराधना करने के लिए उन दिनों में ऐसा मौका नहीं था इंसान। सिर्फ अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार सबका पूरा कलीसिया का पापों को धोने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, अपने परिवार के पापों को धोने के लिए, प्रायश्चित के लिए अपने हाथ में लहू लेकर अति पवित्र स्थान में एक ही बार जाएगा। थोड़ा सोच के देखना, साल में एक ही बार, वो एक ही बार जाने के समय भी वो महायाजक मर भी सकता, एक ही बार जा सकता है कंडीशन। एक ही बार जाने के बाद भी जिंदा वापस आएगा करके कोई गारंटी नहीं है। जिंदा वापस आएगा करके गारंटी नहीं। फिर सोचना परमेश्वर का कितना पवित्र परमेश्वर। महायाजक साल में एक ही बार पाप को प्रायश्चित करने के लिए अपने हाथ में लहू लेकर अंदर जाने के बाद भी वापस आएगा करके गारंटी नहीं है। कुछ गलती है, अंदर जाकर भी कोई पाप का प्रायश्चित करने में कुछ गलती है, वापस नहीं आएगा, उधर ही मरना पड़ेगा। इसलिए महायाजक का ड्रेस में उसके साथ एक रस्सी भी बांधकर अंदर भेजेंगे। वो मरने के बाद डेड बॉडी उठाने के लिए भी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इतना पवित्र जगह अति पवित्र स्थान। इस अति पवित्र स्थान के बारे में सोचेंगे, बाइबल में जो लिखा उस बातों को सोचेंगे तो इंसान के सोच से परे। ठीक है, ऐसा क्या है अंदर? गॉड है, परमेश्वर का हुजूरी है, परमेश्वर का महिमा है। उस जगह में अशुद्ध वस्तु कोई भी ठहर नहीं सकेगा। लोगों के पापों को प्रायश्चित के लिए अंदर जा रहे हैं, वो सही रीति से वो नहीं किया तो उधर ही मर जाएगा। वो डेड बॉडी उठाने के लिए भी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसलिए वो रस्सी अति पवित्र स्थान में जाने के समय में वो रस्सी कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। समझ गया मेरी बात? अति पवित्र स्थान में 1 फुट का अंदर रहेगा ऐसा नहीं है, वो रस्सी बाहर रहेगा। अगर डेड हो गया, उस डेड बॉडी को खींचने के लिए रस्सी से बाहर से पवित्र स्थान से खींचेंगे, इस पकड़ के देखो ये अति पवित्र स्थान, ऐसे खींचेंगे डेड बॉडी बाहर लेकर आने के लिए। उसका मतलब एक व्यक्ति भी अंदर जाना गारंटी नहीं है। महायाजक जाने के बाद भी वापस आना गारंटी नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं, साल में एक ही बार। लेकिन हम ऐसा नहीं है। अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा एक नया और जीवित मार्ग खोला। इसलिए आज हम खुले आंखों से परमेश्वर के हुजूरी में सभी मिलकर, परमेश्वर का सेवक और विश्वासी और कोई भी जाति, कोई डिफरेंस के बिना परमेश्वर के हुजूरी में आकर हम आंख बंद करके पूरा दिल से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करने के लिए, परमेश्वर के सामने आने के लिए
हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए इकरार करने के लिए, यीशु मसीह के लहू में धोने के लिए हम परमेश्वर के हज़ूरी में आते हैं। इसलिए इस श्रेष्ठता को हम पाप करने के समय नहीं सोचते। पाप करने के समय गलती के लिए ठीक है, इतना आसानी से हम झूठ बोल देते हैं, कितनी आसानी से दूसरों को विरोध बोलते हैं, कितने आसानी से कितनी बातों को मैनिपुलेट करके बढ़ा बढ़ा कर हम बहुत कुछ किया, कितनी बुराई हमारा जीवन में आया, लेकिन उस टाइम में हम सोचा भी नहीं। इसलिए आज परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में हम आए हैं। ठीक है, हम सभी अपने हाथ में यीशु मसीह का लहू को लेकर हम अंदर आए। उसका मतलब उस लहू के ऊपर विश्वास करके हम आए। हमारे जीवन में सबका पाप का कंडीशन अलग है, ठीक है, ताकत अलग है, पावर अलग है, लेकिन सबका पापों को धोने के लिए यीशु मसीह का लहू में सामर्थ्य है। इसलिए यीशु मसीह लहू बहाकर इस मार्ग को खोला, इस विश्वास का मार्ग को खोला है। ये लहू हमें अति पवित्र स्थान तक हमें लेकर जाएगा। इसलिए हम स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से अति पवित्र स्थान में अभी अंदर आ गया। ठीक है, हर दिन हमारे जीवन को पवित्र करके एक दिन लिटरली उस जगह में, स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर मदद करने के लिए हमारे जीवन को समर्पण करते हुए यीशु मसीह का लहू के द्वारा आज इस फर्स्ट मीटिंग में अपने जीवन को पवित्र करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। वेदना तेरी तेरे साथ रही तो जैसे मला प्रभु पहले दिन मीटिंग का बोझ उठा के चला तो आशीष दिया, तो बाबा आत्मा दिया, तेरी तारीफ करना राजा। जो अपने पापा ने मन के शाले देता तो रहम करता, तो रहम वाला पिता, दया वाला पिता प्रभु तेरी कृपा ते खड़े राजा। तेरी तारीफ करना, पाप हमको बहुत सारी दूर लेके जाता प्रभु, तेरी तारीफ करना राजा। डरते हो जीवन बताने के लिए तो महित करना, तेरी तारीफ करना। हम सामने हमारे साथ हो बात करने के लिए राज तो महित करना, तेरी तारीफ करना। यीशु तो हमको अपने खून ना खरीदा होया राजा, तेरी तारीफ करना। पाप हमारी एक द्वार राजा ने ढूंढने के लिए प्रभु तो महित करना, तेरी तारीफ करना। हमारे ही को बुरा के तू चलाना प्रभु, तेरी तारीफ करना। अरे शुद्ध भी को तो पवित्र करना, तेरी तारीफ करना। हमारे जीवन यकम सोने को दूर करना, यीशु तेरी तारीफ करना। तेरा खून पवित्र, तेरा खून पर में जिंदा प्रभु हमको अपने खून के नाल खरीदा होया, तेरी तारीफ करने राजा। हमारी छिटकारे दे दिन मोर लगाई हुई प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा। पवित्र होने के लिए बुलाया हो राजा, तेरी तारीफ करना। पवित्र दिन में परमेश्वर तेन देख सकते राजा, जो पवित्र हो तेन देखेगा प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा। शाम दी तो मीटिंग का बोझ उठा के चलाना, आशीष देना। अपने लोगों को लेके आना, नली का दुआ का बोझ उठा के चलाना, आशीष देना। तेरी तारीफ कर, तेरा वचन पवित्र, तेरा वचन जयवंत प्रभु तू संभालना। हमारी कमजोरी लापरवाही सुस्ती को दूर करके चलाना प्रभु, तेरी तारीफ करना। दुआ वाला आत्मा दे के चलाना, आशीष देना, तेरी तारीफ करना राजा। हमारे लोगों ने सारे बंधना को तोड़ना, शैतान की शक्ति को नाश करना प्रभु। अपने भवन में अपने लोगों को लेके आना, हर ख्वाहिश को तो पूरा करके देना। शांति दे राज्य के, शांति देने वाला शैतान की शक्ति को परमेश्वर तो नाश करना, अपने पैरों में कुचल दिया। तारी तारीफ करने राजा। खास करके परमेश्वर हो भी हमको परमेश्वर तेरे प्रेम में मजबूत करना, आशीष देना। और भी तेरी हिजूरी चलती फिरती दिखाई दे गई तो चलाना, दिन पर तो संभालना, आशीष देना। तेरे हाथ में सौंपती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।